chapter 10, Directions and Time. In this chapter, we are going to discuss about direction and time and map also. Directions means जो हमें रास्ता बताने में मदद करता है और टाइम मीन्स किसी भी काम को करने के लिए जितना टाइम लग रहा हो उसे हम टाइम कहते हैं, जैसे मिनट्स, आवर, डे, नाइट. Okay, so let's start our chapter. We go from one place to another. We need to know the way where we are going. Way means क्या होता है? Way means रास्ता. Place means जगह. Another means दूसरा. Need means जरूरत या आवश्यकता. Know means जानना. जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमें रास्ता मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं. जैसे कि आपको मार्केट जाना है या बैंक जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आपको उसका रास्ता मालूम होना चाहिए कि अब बैंक कहाँ पर है या फिर मार्केट कहाँ पर है, तो आप वहाँ तक इजीली पहुँच सकते हो, आसानी से पहुँच सकते हो. Sometimes we need to go to new place. Sometimes we need to go to new places. We need to ask for directions. We use words like left, right, opposite, behind to get to a place. कभी कभी हमें नई जगह जाना होता है. Sometimes means कभी कभी. Directions means दिशा. लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां, ऑपोजिट मीन्स विपरीत, बिहाइंड मीन्स पीछे, वर्ड्स मीन्स शब्द. तो कभी कभी हमें नई जगह जाना होता है और हमें रास्ता मालूम नहीं होता है. उसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. किसकी ज़रूरत होती है? डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. और डायरेक्शन के लिए हम लेफ्ट, राइट, ऑपोजिट, बिहाइंड वर्ड्स का यूज करते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए. जैसे कि आपका फ्रेंड है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और आप अपने बर्थडे पर उसको इनवाइट कर रहे हो और आपके फ्रेंड को आपके घर का रास्ता मालूम नहीं है और आपका घर एक अपार्टमेंट के पास में है, तो आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताओगे. जैसे कि लेफ्ट आना है, राइट आना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट आना है, फिर राइट आना है. और जैसे कि उस अपार्टमेंट का नाम दोगे तो आप बोलोगे कि उस अपार्टमेंट के अगर ऑपोजिट साइड है तो आप बोलोगे जस्ट ऑपोजिट साइड है, और अगर बिहाइंड में है तो बोलोगे कि उस अपार्टमेंट के बिहाइंड में मेरा घर है. तो इस तरह से डायरेक्शन की हेल्प से आपका फ्रेंड आपके घर तक पहुंच जाएंगे. तो है ना, डायरेक्शन हमें रास्ता बताने में मदद किया. द लेफ्ट हैंड शोज द लेफ्ट डायरेक्शन. द राइट हैंड शोज द राइट डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन को दिखाता है और राइट हैंड राइट डायरेक्शन को दिखाता है. डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड द वे. डायरेक्शन हमें रास्ता बताने में हेल्प करती है. डायरेक्शन हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है. वी ऑल्सो गिव डायरेक्शंस रिलेटेड टू लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स आर द पॉपुलर प्लेसेस इन अ लोकेलिटी. We have landmarks like hospitals, parks, banks, malls and cinema theaters. They help us to find the location of a place easily. Popular places means famous जगह. लैंडमार्क्स ऐसा पॉपुलर प्लेस को बताता है, इंडिकेट करता है, जिसकी हेल्प से हमें जिस जगह पहुंचना है हम उस जगह आसानी से पहुंच सकते हैं. पॉपुलर प्लेसेस मीन्स जैसे कि हॉस्पिटल्स है, पार्क्स, बैंक्स, मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, मार्केट्स,
एक्सेट्रा। अब इसकी हेल्प से हम आसानी से जहाँ हमें पहुँचना है हम पहुँच सकते हैं। अब इस पिक्चर को देखो, यह एक लैंडमार्क्स का ड्राइंग है। इसमें जो बहुत फेमस जगह होता है उसको दिखाया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल है, मार्केट है, फायर स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, गार्डन है, मंदिर है, मस्जिद है। तो जो बहुत फेमस प्लेसेस है उसको दिखाया जाता है। अब इस फेमस प्लेस की हेल्प से हम दूसरे जगह पहुंच सकते हैं, जैसे कि मार्केट है। तो मार्केट है तो हमें किसी मॉल में जाना है, जैसे कि मेहता मॉल। तो हमें मालूम नहीं कि मेहता मॉल कहाँ है, पर हमें ये तो मालूम है कि राजूला का मार्केट कहाँ पर है। तो हम पूछेंगे कि मेहता मॉल कहाँ पर है, तो कोई हमें बताएगा कि मार्केट के जस्ट सामने मेहता मॉल है। तो हमें आसानी से पता चल गया कि मॉल कहाँ पर है। तो इस तरह से लैंडमार्क भी हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है। There are 4 directions: the east, the west, the north and the south. How many directions? 4 directions. कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। The sun rises in the east. When we face the sun in the morning, we are looking at east. Behind us is west. On the left is north and on the right is south. The sun rises in the east. सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही निकलता है। लुक एट दिस पिक्चर। और जब हम मॉर्निंग के टाइम अपना फेस सन की ओर करके खड़े होंगे तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट डायरेक्शन होगा, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। और जस्ट हमारे बिहाइंड साइड कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट डायरेक्शन होगा। और लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ डायरेक्शन और राइट हैंड साइड साउथ डायरेक्शन होगा। Understood kids how to find the directions? The direction are opposites to each other. और जो ये डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। The east is opposite the west. The north is opposite the south. ये चारों दिशाएं एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरह से आप भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि किस ओर कौन सा डायरेक्शन है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि सन किस डायरेक्शन से निकलता है। तो सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही निकलता है। तो आपको क्या करना है, जिस ओर से सन निकल रहा है उस ओर आप अपना फेस सन की ओर करके खड़े हो जाना है। तो उस ओर कौन सा डायरेक्शन हुआ? ईस्ट डायरेक्शन हुआ। और जस्ट आपके बिहाइंड साइड वेस्ट हो गया और लेफ्ट साइड नॉर्थ और राइट साइड साउथ। ओके, वी कैन फाइंड आवर वे बाय सीइंग अ मैप ऑल्सो। अ मैप इज द ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस, अ सिटी, अ कंट्री एक्सेट्रा। The top of a map usually points to the north. At the bottom is south. To the right is east and to the left is west. Look at this picture. This is a map. Map means नक्शा. Top means ऊपर, bottom means नीचे, right means दायां, left means बायां. North means उत्तर, south means दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूर्व, वेस्ट मीन्स पश्चिम। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ मैप। हम मैप देखकर भी रास्ता मालूम कर सकते हैं। मैप की हेल्प से हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। मैप के अंदर सिटी, कंट्री के जगहों के ड्राइंग दिया रहता है। मैप के ऊपर के हिस्से को नॉर्थ कहते हैं। द टॉप ऑफ मैप यूजुअली पॉइंट्स टू द नॉर्थ। टॉप मीन्स ऊपर, नॉर्थ।
मैप के ऊपर हिस्से को क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। और एट द बॉटम इज साउथ। और नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं? बॉटम मीन्स क्या होता है? नीचे। नीचे के हिस्से को साउथ कहते हैं और राइट साइड को कहते हैं ईस्ट और लेफ्ट साइड को कहते हैं वेस्ट। तो देखो इस तरह से मैप के अंदर ड्राइंग दिया रहता है। तो जैसे कि राजकोट यहाँ पर है, अगर हमें राजकोट से अहमदाबाद जाना है तो हमें इस तरह से ये रूट पकड़कर अहमदाबाद जाना है, तो हम आसानी से राजकोट से अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। अब अहमदाबाद से अगर वडोदरा आना है तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद टू वडोदरा। देखो हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, वडोदरा से सूरत भी आ सकते हैं। इस तरह से हम मैप की हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मैप हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। Now let us study about compass. We can know the direction with a compass also. It is an instrument which has an arrow-shaped needle that points towards the north. What is this? This is a compass. हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन जान सकते हैं और यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक एरो शेप का सुई होता है। क्या होता है? जिसके अंदर एक एरो शेप का सुई होता है जो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता है, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। और इसका यूज़ मोस्टली शिप सेलर, समुद्र में चलने वाली जहाज़ें और पायलट लोग करते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर चारों साइड पानी ही पानी होता है जिससे डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है। और पायलट लोग भी इसका यूज़ करते हैं कि क्योंकि हवाई जहाज़ जब चलती है, एरोप्लेन जब चलती है तो उसे भी पता नहीं चलता है कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। तो वो सब कंपास का यूज़ करते हैं। अगर क्योंकि कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया तो चारों दिशाएं, चारों डायरेक्शन का पता आसानी से चल जाता है। नॉर्थ पता चला तो नॉर्थ अपोजिट जस्ट क्या हो गया? साउथ हो गया। और ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो इस तरह से चारों दिशाओं का पता आसानी से लगा सकते हैं। किसके हेल्प से? कंपास की हेल्प से। नाउ वी हैव लर्न अबाउट टाइम। टाइम मीन्स किसी भी काम को करने के लिए जितना भी टाइम लग रहा हो उसे हम टाइम कहते हैं। टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। टाइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी शुड फिनिश अवर वर्क इन टाइम। और हमें अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना चाहिए। इट इज़ नॉट टू बी वेस्टेड। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। द सन गिव अस द आइडिया ऑफ टाइम। सन हमें समय का आइडिया देता है। इट राइसेस इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। जैसे कि सन हर सुबह मॉर्निंग में निकलता है और हर शाम को डूबता है। सेट्स मीन्स डूबना, राइसेस मीन्स उगना, निकलना। तो सन जो है वो हर सुबह निकलता है और शाम को डूबता है। तो ठीक उसी तरह से हमें भी अपना वर्क, अगर आज का वर्क है तो आज ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, कल के लिए हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी अपना वर्क टाइम टू टाइम करना चाहिए। तो सर ने हमें दिया ना आइडिया कि हमें कैसे टाइम टू टाइम अपना वर्क करना चाहिए। द पीरियड बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग इज कॉल्ड डे। सुबह और शाम के बीच के समय को क्या कहते हैं? डे कहते हैं। क्या कहते हैं? डे। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। और आप सब सुबह में स्कूल जाते हो। वी कम बैक इन द आफ्टरनून। और आफ्टरनून में स्कूल से वापस आते हो। वी स्टडी एंड प्ले इन द इवनिंग। और शाम के टाइम आप लोग क्या करते हो? स्टडी करते हो और प्ले करते हो। वी स्लीप एट नाइट। और नाइट में हम सोते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। जब सन निकलता है मॉर्निंग में तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं। और जब सन आकाश में
आसमान में जब बहुत ऊंचा दिखाई देता है तो उसे हम आफ्टरनून कहते हैं, और जब सन डूबने लगता है तो उसे हम इवनिंग कहते हैं, और जब पूरा दिन गुजर जाता है तब क्या होता है, नाइट होता है। We see the moon and the stars in the sky at night. When the night ends, again the sun rises and the next day starts. और हम नाइट में मून और स्टार्स देखते हैं। कब देखते हैं? नाइट में। और जब रात समाप्त हो जाती है, रात जब गुजर जाती है, तो फिर से मॉर्निंग होता है, फिर से सन उगता है और दूसरा दिन शुरू होता है। We use a clock to know the time. हम क्लॉक का यूज टाइम देखने के लिए करते हैं। क्लॉक मीन्स क्या हुआ? घड़ी। A clock has 3 hands. एक क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। 1, 2 and 3. The shorter hand tells the hour. छोटा हैंड क्या बताता है? आवर को। जैसे कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ये कौन बताता है? शॉर्ट हैंड। ओके। द लॉन्गर हैंड टेल्स द मिनट्स। और लॉन्ग हैंड क्या बताता है? मिनट्स को। किसको बताता है? मिनट्स को। द थिनेस्ट हैंड टेल्स द सेकेंड। और थिन हैंड क्या बताता है? सेकेंड्स को। किसको बताता है? सेकेंड्स को। तो स्मॉल हैंड और लॉन्ग हैंड मिनट्स और थिनेस्ट हैंड सेकेंड्स। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। दिन और रात मिलकर डे बनते हैं। दिन और रात मिलकर एक दिन बनते हैं। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। डे में 12 आवर्स और नाइट में 12 आवर्स। तो दोनों को मिलाकर कितने हुए? 24 आवर्स। एन आवर हैज 60 मिनट्स। और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अ मिनट हैज 60 सेकेंड। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। 7 days make a week. They are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. 7 days मिलकर क्या बनता है? 1 week बनता है। जैसे कि संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 डेज मिलकर क्या बनता है? 1 वीक, एक सप्ताह बनता है। चलो काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 डेज मिलकर क्या बनता है? एक वीक। 30 days make a month. 12 months make a year. A year has 365 days. 30 days मिलकर क्या बना? 1 month बना। 1 month में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। और 30 डेज मिलकर क्या बना? 30 डेज मिलकर 1 month बना। और 12 मंथ मिलकर 1 ईयर बना। 12 मंथ में कौन कौन से मंथ आता है? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये कितने मंथ है? 12 मंथ हैं। कितने? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने मंथ हुए? 12 मंथ। तो 12 मंथ मिलकर क्या बने? 1 ईयर। क्या बने? 1 ईयर, एक साल बना। और एक साल में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में 365
डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। जब ये पूरे मंथ के नंबर्स को जब हम काउंट करेंगे तो कितना होता है, कितने डेज होता है? 365 डेज होता है। We use a calendar to know the day, date and the month of a year. हम कैलेंडर का यूज़ ईयर का डे, डेट और मंथ जानने के लिए करते हैं। हम कैलेंडर से क्या क्या जानते हैं? डे, जैसे कि कौन सा डे है, संडे है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डे जानने के लिए डेट में आया 1 2 3 4 5 6 कौन सा डेट है ये जानने के लिए, और मंथ में कि कौन सा मंथ है, जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है, ये मंथ जानने के लिए हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि आज कौन सा डेट है, कौन सा दिन है और कौन सा मंथ है? तो कैलेंडर देखने से हमें पता चलता है। तो हम कैलेंडर का यूज़ डेट, डे और मंथ जानने के लिए करते हैं। All months do not have the same number of days. Some months have 30 days and some have 31 days. सभी मंथ में डेज का नंबर सेम नहीं होता है। सभी मंथ में डेज का नंबर सेम नहीं होता है। कुछ मंथ 30 डेज का होता है, कुछ मंथ जो है वो कितने डेज का होता है? 30 डेज का होता है। और कुछ मंथ जो है वो कितने डेज का होता है? 31 डेज का होता है। इसलिए सभी मंथ्स में डेज का नंबर सेम नहीं होता है। February has 28 days in a leap year. February has 29 days. A leap year comes once in 4 years. There are 366 days in a leap year. फेब्रुवरी 28 डेज का होता है। कितने डेज का होता है फेब्रुवरी? 28 डेज का होता है। और लीप ईयर में फेब्रुवरी 29 डेज का होता है। व्हाट इज लीप ईयर? अ लीप ईयर कम्स वन इन 4 years. अ लीप ईयर कम्स वंस इन 4 years. लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, जिसमें फेब्रुवरी में 29 डेज होता है। जिसमें फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। उस ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। और लीप ईयर में 1 ईयर में 366 डेट होते हैं। कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। कौन सी ईयर में? लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी में 1 डे बढ़ जाता है। द मंथ्स ऑफ द ईयर आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31. February stands alone, which has 28 days and 29 in each leap year. The months of the year. ईयर के कौन कौन से मंथ्स हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये ईयर्स के मंथ हैं। और कितने मंथ हैं? 12 मंथ हैं। 12 मंथ मिलकर क्या बना? 1 ईयर बना। क्या बनता है? 1 ईयर बनता है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और उसके नाम कौन कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब कुछ मंथ जो है वो 30 डेज के होते हैं। कितने डेज के होते हैं? 30 डेज के होते हैं। और कुछ मंथ जो है वो 31 डेज के होते हैं।
जैसे कि सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ये कितने डेज के होते हैं? 30 डेज के होते हैं। कितने डेज के होते हैं? 30 डेज के होते हैं। और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये कितने डेज के होते हैं? ये मंथ 31 डेज के होते हैं। कितने डेज के होते हैं? 31 डेज के। तो कुछ मंथ 30 डेज के होते हैं और कुछ मंथ 31 डेज के होते हैं। फरवरी कितने डेज का होता है? 28 डेज का होता है। और लीप ईयर में फरवरी कितने डेज के होते हैं? 29 डेज के होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी कितने डेज का हो जाता है? 29 डेज का होता है। इसलिए लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं। So dear kids, all of you understood about direction, time, map and calendar also. Thank you.